नमस्कार दोस्तों, जीके जीएस गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लेके आ चुके हैं आपके फिर से रेलवे, एनटीपीसी और एएलपी की न्यू वैकेंसी आई है उसके लिए प्यारे साथियों, और बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए फिर से जीके जीएस से इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। चलिए आज की क्लास को करते हैं फटाफट से स्टार्ट। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग फोकस करते हैं। तो भारत में कौन सी मिट्टी जो है सर्वाधिक है, ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। तो फटाफट से क्या कीजिएगा, आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। कौन सी मिट्टी प्यारे साथियों भारत में सर्वाधिक मात्रा में मिलती है। चलिए फटाफट से आंसर बताने का प्रयास कीजिए आप लोग। भारत में कौन सा मिट्टी जो है सर्वाधिक है। अलूविलिया, काली मृदा, लाल मृदा या लेटराइट मृदा। चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अलूविलिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना जो है प्यारे विद्यार्थियों याद रखने का प्रयास कीजिएगा। कौन सी नदी पर स्थित है जरा बताइएगा। क्या चंबल नदी है, गंडक है, महानदी है या सोनभद्र है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है, फटाफट से बताने का प्रयास कीजिएगा। उम्मीद है कि चार ऑप्शन में ही आपका आंसर निकल के आएगा। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट से अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे। तो हीराकुंड जल विद्युत परियोजना जो है प्यारे विद्यार्थियों याद रखिएगा, ये कहाँ पे है, महानदी पे स्थित है। कहाँ पे है महानदी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिख रहे हैं। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में जो दिख रहा है प्यारे साथियों, बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा, प्यारे साथियों निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर जो है शिप्रा नदी के यहाँ पे शिप्रा नदी के तट पर बसा है। जरा बताने का प्रयास कीजिएगा कि शिप्रा नदी के तट पर प्यारे साथियों बसा हुआ है। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर जो है शिप्रा नदी के तट पे बसा हुआ है, फटाफट से बताइएगा कौन सा शहर शिप्रा नदी के तट पे बसा हुआ है। चलिए, इंदौर का, उज्जैन का, ग्वालियर का या भोपाल का। तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, फटाफट से बताने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का पूछा गया है, कौन सा ऐसा शहर है जो शिप्रा नदी के तट पर है। तो प्यारे विद्यार्थियों कौन सा है, बिल्कुल कौन सा है, सभी का ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ रहा है, बिल्कुल सभी का बी आ रहा है, उज्जैन। बिल्कुल राइट आंसर है, क्या होगा, उज्जैन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। यहाँ पे है कि मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है। मणिकर्ण यहाँ पे मणिकर्ण गर्म जल स्रोत जो है किस राज्य में है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर या गुजरात। चलिए अपना अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए फटाफट से। उम्मीद है कि सभी का आंसर फटाफट से आएगा और ज़्यादा वेटेज भी रखेगा ये आंसर आपके लिए, आपके फाइनल एग्जाम के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो सभी का ऑप्शन क्या आ रहा है, किस राज्य में स्थित है जरा बताइएगा। मणिकर्ण गर्म जल स्रोत जो है किस राज्य में है, तो बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में है। बिल्कुल सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, जो कि राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है जरा बताइएगा। हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है। उम्मीद है कि चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने होगा, प्रश्न भी पूरी तरह से नजर आ रही होगी। हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है। हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथ को, नॉर्मन बोरलैग को या वर्गीस कुरियन को, इनमें से कोई नहीं। हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है, बिल्कुल नॉर्मन बोरलॉग को, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में नजर आ रहे हैं। सभी का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद है कि सभी का याद होगा, ये क्वेश्चन आपको कराया भी गया है। चलिए, क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा जो देश है सबसे बड़ा भारत से बड़ा नहीं है, ये आपसे पूछा गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश जो है भारत से बड़ा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो इंडोनेशिया नहीं है। कौन सा नहीं है, इंडोनेशिया नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत में जो उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी जो है प्यारे विद्यार्थियों, वो गंगा है। कौन है, गंगा भारत में उत्पन्न होने वाली सबसे बड़ी लंबी है। ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। भारत के संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है।
73वां संशोधन प्यारे साथियों किससे संबंधित है, जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। भारत के संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये निश्चित रूप से उम्मीद है कि आपसे पूछे जाएंगे। तो भारत के संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है, बिल्कुल पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है, पंचायती राज, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में नजर आ रहे हैं। नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ, नागरिकता अधिनियम प्यारे साथियों कब लागू हुआ था, 1950, 1955, 1969, 1972। तो नागरिकता अधिनियम जो है प्यारे साथियों कब लागू किया गया था, 9 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पे 1955। कब लागू किया गया था, 1955 में नागरिकता यहाँ पे क्या किया गया था, नागरिकता अधिनियम लागू किए गए थे। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब की गई, राष्ट्रीय एकता परिषद जो है इसकी स्थापना 1961 में किया गया था। कब किया गया था, 1961, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे किसमें दिख रहा है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपके सी में नजर आ रहे हैं, 1961। ध्यानपूर्वक लगाइएगा, कहाँ पे, 1961 सी में है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था, सबसे कम कौन से राष्ट्रपति का कार्यकाल था, तो वो था प्यारे साथियों जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल क्या था राष्ट्रपति के पद पर, सबसे कम दिन के लिए किया गया था। राजतरंगिणी में किस इतिहास का वर्णन है, तो इसमें कश्मीर का वर्णन किया गया है। क्या किया गया है, कश्मीर का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी, तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो है प्यारे साथियों ये कहाँ पे आयोजित किया गया था, वैशाली में आयोजित किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में नजर आ रहे हैं। निम्नलिखित में से किसे एकरात के नाम से जाना जाता है, एकरात के नाम से प्यारे साथियों हम लोग किसको जानते हैं, तो महापदानंद को, किनको, महापद्मानंद को एकरात के नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में नजर आ रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता जो थी वो शहरी सभ्यता थी। क्या थी इस प्यारे साथियों, शहरी सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्य रेखीय फसल है, भूमध्य रेखीय फसल जो होता है प्यारे साथियों वो कौन सा होता है, बिल्कुल रबर, रबर जो होता है ये क्या है, भूमध्य रेखीय फसल है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम अयस्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या एल्युमिनियम, एल्युमिनियम अयस्क जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जरा बताइएगा। तो बॉक्साइड जो होगा इसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट होगा। सरहिंद नहर किस नदी पर स्थित है, सरहिंद नहर जो है किस नदी पे स्थित है, तो ये जो है सतलुज नदी पे है प्यारे साथियों, कहाँ पे है, सतलुज पे है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहे हैं। उपापचय क्या है, उपापचय प्यारे साथियों जैव अणुओं का संश्लेषण और टूट जाना ही उपापचय कहलाता है। भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन जो है ओडिशा के द्वारा किया जाता है। भारतीय वन जीवन में फ्लाइंग फॉक्स क्या है, भारतीय वन जीवन में फ्लाइंग फॉक्स जो है एक प्रकार का क्या है, तो ये एक प्रकार का चमगादड़ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहे हैं। क्या, ऑप्शन नंबर ए। फ्योबस और डाइमेज निम्नलिखित ग्रहों में से किसके प्राकृतिक उपग्रह है, तो ये मंगल के क्या है प्यारे साथियों, प्राकृतिक उपग्रह है। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान जो है प्यारे साथियों ये जो है राजस्थान में है। कहाँ पे है, राजस्थान में। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, घाटी गांव वन्यजीव जीवी अभ्यारण्य किस प्रदेश में है, तो ये महाराष्ट्र सॉरी मध्य प्रदेश में पड़ता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर की बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है, तो ये जो है याद रखिएगा ये कहाँ है, मध्य प्रदेश, जो कि ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि 25 क्वेश्चंस कम समय में आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपना अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिए उन सभी छात्रों के पास जो कि आने वाली एग्जाम में बैठने वाले हैं और काफ़ी अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं। तो फटाफट से शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप एवं भाई बहन दोस्तों के पास। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।